नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीबीडीटी के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स का रिफ़ंड बनता है उन्हें रिफ़ंड किस प्रकार रिलीज़ किया जाएगा, इसके लिए नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। दोस्तों, इससे पहले हम ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स का रिफ़ंड होल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। इससे पहले भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 14 दिसंबर 2018 और 16 फरवरी 2022 को, जिसमें क्या बताया गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग किस प्रकार की जाएगी। दोस्तों, इन इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि यदि असेसिंग ऑफिस को लगता है कि किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स का रिफ़ंड होल्ड करना है तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 241A दिया गया है, जिसमें कि असेसिंग ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स का रिफ़ंड होल्ड कर सकता है। दोस्तों, यदि सीपीसी के द्वारा किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जाती है तो सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन दिया जाता है, और यदि उसमें रिफ़ंड आ रहा है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो रिफ़ंड होल्ड किया जाना चाहिए तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर सीपीसी बेंगलोर को इन्फॉर्म करता है। इसके लिए उसे पहले से अप्रूवल लेनी होती है प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी से। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनी के लिए उठाया गया है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू कर दिया गया है, तो इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर सीपीसी बेंगलोर को लिख सकता है कि व्यक्ति का जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो रिलीज़ ना किया जाए यदि रिफ़ंड का अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा है। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ITBA सॉफ्टवेयर के द्वारा सीपीसी बेंगलोर को ये इन्फॉर्म करता है कि क्या व्यक्ति का इनकम टैक्स का रिफ़ंड होल्ड किया जाए या फिर रिलीज़ किया जाए। तो इसके लिए अब रिवाइज इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन जारी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया था कि असेसिंग ऑफिसर को कितने टाइम के अंदर सीपीसी को ये बताना है कि क्या रिफ़ंड को होल्ड किया जाए या फिर रिलीज़ किया जाए। अब टाइम लिमिट जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। अब जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को सीपीसी को इन्फॉर्म करना होगा। इसके लिए 50 डेज़ का टाइम दिया गया है। जैसे ही टैक्स पेयर को स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया जाता है या फिर उसकी ITR जो प्रोसेस हो जाती है विच एवर इज लेटर, और यदि व्यक्ति की जो रिटर्न है वो ऑनलाइन प्रोसेस की जाएगी यानी कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंतर्गत है, तो उस केस में फेसलेस असेसिंग ऑफिसर अपना डिसीजन जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को बताएगा नोटिस के इशू होने के 40 डेज़ के अंदर या फिर डेट ऑफ प्रोसेसिंग विच एवर इज लेटर, और उसके बाद जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर अपना डिसीजन सीपीसी को बताएगा कि क्या वो इनकम टैक्स का रिफ़ंड होल्ड करवाना चाहता है। इसके लिए उसे 10 डेज़ का टाइम दिया गया है जैसे ही फेसलेस असेसिंग ऑफिसर से ये कम्युनिकेशन रिसीव हो जाता है। यदि जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर अपना डिसीजन कम्युनिकेट कर देता है कि व्यक्ति का जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो होल्ड ना किया जाए तो उस केस में टैक्स पेयर का जो रिफ़ंड है वो 10 डेज़ के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा जैसे ही ये कम्युनिकेशन रिसीव होता है सीपीसी बेंगलोर को जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से। लेकिन यदि जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर विदिन 15 डेज़ जो है अपना रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करेगा तो उस केस में सीपीसी बेंगलोर के द्वारा ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का रिफ़ंड टैक्स पेयर को दे दिया जाएगा और कोई फर्दर नोटिस फेसलेस असेसिंग ऑफिसर या जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मॉनेटरी लिमिट है वो भी अब इंक्रीज़ कर दी गई है, यानी कि अब इनकम टैक्स का रिफ़ंड तभी होल्ड किया जाएगा यदि व्यक्ति की रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए उठाया गया है और यदि इनकम टैक्स का रिफ़ंड 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो यदि 50,000 रुपये से कम का रिफ़ंड है, भले ही स्क्रूटनी हो रही है रिटर्न की, तब भी आपका रिफ़ंड जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शंस असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड एप्लीकेबल होंगी। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का केस फेसलेस असेसमेंट में सिलेक्ट हुआ है स्क्रूटनी के लिए तो उस केस में जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड होल्ड करने की पावर है वो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास है। उसे प्रायर अप्रूवल लेनी होगी सीआईटी या फिर प्रिंसिपल सीआईटी की। इस केस में जो रीज़न है वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भेजी जाएगी कि क्या ये रिफ़ंड होल्ड किया जाए। उसके बाद PCIT
कंसीडर करेगा इस प्रपोजल को और वो अप्रूवल भी दे सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है विद इन 15 डेज जैसे ही उसे प्रपोजल मिल जाता है। और ये जो डिसीजन है वो इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर के द्वारा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को। दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी हुई एक और इंस्ट्रक्शन को रेफर करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। यदि किसी टैक्स पेयर का आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे पिछले सालों का, तो उसे रिफंड से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट करने से पहले सीपीसी बेंगलोर आपको एक इंटीमेशन भेजता है सेक्शन 245 के अंतर्गत, जिसका कि आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, यानी कि अपने असेसिंग ऑफिसर को ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं विद इन 15 डेज जैसे ही आपको इंटीमेशन मिल जाता है। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑनलाइन ही लॉगिन करके ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आप डिमांड से एग्री करते हैं या फिर एग्री नहीं करते। यदि आप डिमांड से एग्री कर लेंगे तो आपका जो रिफ़ंड है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट हो जाएगा। यदि आप एग्री नहीं करेंगे तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास रिस्पॉन्स जाएगा, जो कि आपके रिस्पॉन्स को चेक करेगा, या तो रेक्टिफाई कर सकता है या फिर कंफर्म कर सकता है डिमांड को। तो इसके लिए असेसिंग ऑफिसर के पास पहले 30 दिन का समय होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस 30 दिन के टाइम को रिड्यूस कर दिया है, यानी कि असेसिंग ऑफिसर को 21 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्स देना होगा कि जो असेसी ने रिस्पॉन्स सबमिट किया है क्या वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को डिसीजन लेना होगा और अकॉर्डिंगली सीपीसी को इन्फॉर्म करना होगा कि डिमांड जो है कितनी एडजस्ट की जाए रिफंड से। यदि फीडबैक नहीं देता है यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर विद इन 21 डेज, तो उस केस में सीपीसी बेंगलोर के द्वारा इनकम टैक्स का रिफंड टैक्स पेयर को रिलीज़ कर दिया जाएगा बिना किसी एडजस्टमेंट के। दोस्तों यदि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे डिमांड से या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे और रीजन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हुई है तो आप यहाँ पे ही लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग में क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा नोटिस इशू हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अकॉर्डिंगली आपको उसका टाइमली रिप्लाई करना है। दोस्तों यदि आपका रिफ़ंड फेल हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आप यहाँ पे सर्विस टैब के अंतर्गत रिफ़ंड री इशू पे प्रेस करके रिफ़ंड रिलीज़ करवा सकते हैं। और आपके रिफ़ंड का स्टेटस क्या है इसके लिए आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे चेक कर सकते हैं कि क्या आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो रिलीज़ कर दिया गया है या अभी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।